आपका टीडीएस ऑन जीएसटी, जीएसटी पे टीडीएस। देखो पहले ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट केवल इनकम टैक्स लॉ में था, अब ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट आपके जीएसटी में भी आ गया है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट जीएसटी में लाने का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का केवल ये था कि जितने भी ट्रेल ऑफ ट्रांजेक्शन से गवर्नमेंट उसे मॉनिटर करे, इंश्योर करे कि सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसा कि इनकम टैक्स लॉ में यहाँ पर डिडक्टर होता था, टीडीएस डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराता है, वैसे ही सेम जीएसटी में भी सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। बट जीएसटी में ये प्रोविजंस सारे असेसी पर एप्लीकेबल नहीं है, केवल स्मॉल नंबर ऑफ पर्संस पर ही ये एप्लीकेबल किए हैं। और एट प्रेजेंट जो टीडीएस के प्रोविजंस है जीएसटी लॉ में वो केवल और केवल गवर्नमेंट पर एप्लीकेबल है। हम सेक्शन 51 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 51 सी जीएसटी एक्ट का, जिसमें बता रखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी। टीडीएस किस किस के ऊपर लगेगा? फर्स्ट सारे गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज है और अदर पर्सन विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे जो अदर पर्संस नोटिफाइड कर रखे हैं वो कौन कौन से हैं? कोई भी बॉडी या कोई भी एजेंसी एस्टैब्लिश्ड है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर, बट उसमें कम से कम 51% होल्डिंग किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की होनी चाहिए। अगर कोई सोसाइटी है जो एस्टैब्लिश्ड कर रखी है, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, कोई भी लोकल अथॉरिटी ने, कौन से एक्ट में? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। बस सब में क्या है? 51% या उससे ज्यादा का इक्विटी कंट्रोल किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। क्लियर है? तो जीएसटी के प्रोविजन सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल किस किस पे होते हैं? सेक्शन 51 के प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज और सच अदर पर्सन विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल्स। कौन कौन से हैं वो? कोई भी बॉडी जो एस्टैब्लिश्ड है जिसमें 51% होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की है। सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड है गवर्नमेंट की सोसाइटीज एक्ट में, या कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखो इन्हीं के ऊपर आपके टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इनके अलावा अगर कोई पर्संस है तो उनपे जीएसटी में टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। टीडीएस कब कटता है? लाइक मिस्टर ए है, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ले लो, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राजस्थान गवर्नमेंट से मिस्टर ए को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 3 लाख रुपीज का। सबसे पहले तो ये टीडीएस के प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल, एक अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, जहां वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 से एक्सीड करता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आपका 2,50,000 से एक्सीड करता है तो ही टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। 2,50,000 से बिलो अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो टीडीएस के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। टीडीएस एक फ्लैट रेट है 2%। अगर आपके इंट्रा स्टेट है तो सी जीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 2% आईजीएसटी टीडीएस के रूप में कट जाएगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मिस्टर ए है, उसे गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 लाख रुपीस का है। तो राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर टीडीएस काटेगी। तो डिडक्टर कौन है? गवर्नमेंट है। डिडक्टी कौन है? यहाँ पर मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए को जब पेमेंट करेगी गवर्नमेंट तो 2% टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। तो 3 लाख रुपीस के ऊपर उसके ऊपर 18% जीएसटी है, 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है। तो 3 लाख रुपीस के ऊपर 27,000 का तो सीजीएसटी है, 27,000 का एसजीएसटी है। तो टोटल वैल्यू की बात करें, टोटल इंक्लूडिंग टैक्स, तो 3,54,000 हो गया। बट यहाँ पर टीडीएस केवल 3 लाख रुपीस पे डिडक्ट होगा, टैक्स की अमाउंट पे टीडीएस नहीं लगेगा। तो 3 लाख में से 2% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट मिस्टर ए को बाकी का रिमेनिंग पेमेंट कर देगी। और ये जो 2% गवर्नमेंट ने काटा है वो अगेन यहाँ पर मिस्टर ए क्लेम कर सकता है उसके जीएसटीआर 2A में, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यहाँ पर उसके आ जाएगा। जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसे क्लेम कर लेगा। क्लियर है? तो जो टीडीएस कटता है वो गवर्नमेंट क्यों कटवाती है? रीजन क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी ट्रेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो जो असेसी हैं
वो काम तो कर लेते हैं, बट वो अपने अकाउंट में, अपने प्रोविजंस में जब भी वो दिखाते हैं अपनी बुक्स में, तो वो सारे सेम नहीं दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट केवल बुक्स में रख लेते हैं और कुछ अमाउंट यहाँ पर क्या कर देते हैं, बुक्स में से गायब कर देते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसने जितनी भी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर किए हैं वो अपनी बुक्स में शो किए हैं या नहीं किए हैं, उस पर टैक्स प्रॉपर पे किया है या नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने ट्रेल ऑफ ट्रांजेक्शंस को चेक करने के लिए यहाँ पर टीडीएस का प्रोविजन लाया है, ताकि अगर 1% टीडीएस काटेगा तो दूसरा पर्सन उसे क्लेम करेगा, और क्लेम करेगा तो उसे यहाँ पर उसका वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन भी शो करना होगा। क्लियर है? तो टीडीएस के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी केवल कुछ स्पेसिफिक पर्संस पे है, किन पे है वो आपको क्लियर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। सेकंड, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पर जो टीडीएस के प्रोविजंस है क्या वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे गवर्नमेंट पे, बट कुछ 2-3 पॉइंट स्पेसिफिक कर रखे हैं जिसमें जीएसटी के टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं करने हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो यहाँ पर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे रही है तो भी टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। और थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है और रेसिपिएंट अलग स्टेट में है, लाइक मिस्टर ए है, सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर राजस्थान, मिस्टर ए भी राजस्थान से बिलोंग करता है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान की है, और मिस्टर बी जो रेसिपिएंट है दैट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, तो इस केस में यहाँ पर जीएसटी पर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट अगर सप्लायर राजस्थान का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र की है, रेसिपिएंट भी महाराष्ट्र का है, तो जीएसटी पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। केवल जीएसटी पे टीडीएस के प्रोविजन तब एप्लीकेबल नहीं होते हैं अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है बट रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में है। इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि टीडीएस क्यों एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। देखो, अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है, इसका मतलब आपके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर यहाँ पर आपको पेमेंट कौन कर रहा है, रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है, बट रेसिपिएंट महाराष्ट्र में है, तो आईजीएसटी पे टीडीएस लग जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में टीडीएस की रिकवरी करना, दूसरी स्टेट से टीडीएस की रिकवरी करना पॉसिबल नहीं होता है अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है। तो आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जिन पे जीएसटी पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रहा है, पीएसयू टू पीएसयू जा रहा है, सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक स्टेट में है, रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में है, तो इन 3 केसेस में आपके कभी भी जीएसटी पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है? टीडीएस का रेट क्या है, 2% है, फ्लैट है। किस वैल्यू के ऊपर कटता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे और ये प्रोविजंस आपके तभी एप्लीकेबल होंगे इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग ₹2,50,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। कंप्लीट है। नेक्स्ट, टीडीएस कौन काटता है, डिडक्टर। यहाँ पर डिडक्टर कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करके उसे नेक्स्ट मंथ की 10th तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगी। यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी टीडीएस काटती है, जैसे कि हमने एग्जांपल में बात करी थी कि मिस्टर ए को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है 3 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है, 2% 6,000 रुपीज काट के यहाँ पर 2,94,000 का तो पेमेंट मिस्टर ए को कर देंगे, बट 6,000 रुपीज वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे और गवर्नमेंट के थ्रू मिस्टर ए के पास आएंगे। क्लियर है? तो गवर्नमेंट जब अपना रिटर्न फाइल करेगी, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक जीएसटीआर 7, तो गवर्नमेंट एक रिटर्न फाइल करेगी जीएसटीआर 7 नेक्स्ट मंथ की 10th तक, और उसमें वो टीडीएस का पैसा भी क्या कर देगी, जमा करा देगी 6,000। किस नेम से, कि मिस्टर ए ने ये सप्लाई करी है और इसका जीएसटी नंबर ये है और 6,000 रुपीज उसके टीडीएस के हैं। क्लियर है? ये 6,000 जो गवर्नमेंट ने डिडक्ट किए हैं यहाँ पर वो डिपॉजिट करा दिए। जैसे ही डिपॉजिट करवा देते हैं वो यहाँ पर सामने वाली पार्टी के यानी मिस्टर ए के जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट, टीडीएस सर्टिफिकेट का भी यहाँ प्रोविजन रहता है। जैसे ही डिडक्टर गवर्नमेंट को टीडीएस का पेमेंट कर देता है, तो गवर्नमेंट को जैसे ही टीडीएस का पेमेंट किया, सामने वाली पार्टी ने सप्लायर को टीडीएस सर्टिफिकेट अपने को इशू करना होता है विदिन द 5 डेज। जैसे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, उसके विदिन 5 डेज आपको यहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट सप्लायर को इशू करना है। अगर आपने 5 डेज में टीडीएस सर्टिफिकेट, कौन इशू करता है, डिडक्टर, किसको, सप्लायर को, कितने दिन में, विदिन 5 डेज। 5 डेज कब से, जब से टीडीएस का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है।
तो अगर 5 दिन में सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ तो उसके बाद 5 डेज की एक्सपायरी के बाद गवर्नमेंट डिडक्टर के ऊपर चार्ज लगता है 100 रुपीज पर डे अंटिल द फेलियर इज रेक्टिफाइड, जब तक वो कंप्लीट ना कर दे, जब तक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू ना कर दे। बट इसमें यह है कि मैक्सिमम जो अमाउंट लगता है पेनल्टी का वो 5000 रुपीज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कंप्लीट है, इधर जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो गया, कंप्लीट है, और जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होते ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो क्लेम कर लेगा और उसके थ्रू वो यहाँ पर यूज कर सकता है उस टीडीएस की अमाउंट को। क्लियर है? देखो नेक्स्ट सिचुएशन, डिडक्टर ने अगर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया हो तो क्या होगा, या डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट तो कर दिया पर गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो इन दोनों केसेस में अगर डिडक्टर ने या तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया या उसने डिडक्ट कर दिया बट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराया, तो इन दोनों केसेस में डिडक्टर के ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजंस लगते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई होगा। 18% के रेट भी है, इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, 18% के रेट से लगेगा। कंप्लीट है, तो सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीट है। टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस अमाउंट, टीडीएस अगर आप फेल हो जाते हैं डिपॉजिट करवाने में तो इस केस में इंटरेस्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। कंप्लीट है, तो आपके टीडीएस के सारे पॉइंट्स कंप्लीट है।